ये कहानी है बीते साल 2025 की, जब कलकत्ता में एक आम आदमी रमेश दास ने सिर्फ इसलिए पुलिस की लाठियां खाईं क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बंगाल में बेरोजगारी की वजह से युवा पलायन कर रहे हैं। रमेश एक छोटा सा दुकानदार था, लेकिन उसका पोस्ट वायरल हो गया। अगले दिन पुलिस उसके घर पर पहुंच गई, उसे राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। जनता ने विरोध किया, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने रैलियां निकालकर उन्हें चुप करा दिया। यह घटना नहीं बल्कि बंगाल की हकीकत है, जहां विपक्षी आवाजें दबाई जाती हैं और सरकार की आलोचना करने पर जनता विरोधी टैग लगा दिया जाता है। यह निरंकुशता की मिसाल है, जहां सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए आम आदमी की जुबान पर ताला लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे हुए उस घमासान की और उस आईपैक मामले की, जो ममता दीदी की सीएम की गद्दी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह आईपैक क्या है। यह इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जो प्रतीक जैन चलाते थे। यह वो कंपनी है जो चुनावी स्ट्रैटेजी बनाती है, डेटा एनालिसिस करती है और पार्टियों को जीत दिलाने में मदद करती है। टीएमसी के लिए आईपैक ने कई चुनाव में काम किया है, लेकिन अब ईडी की नजर में यह घपले का अड्डा बन गया है। मामला शुरू हुआ ईडी की छापेमारी से। शुक्रवार को ईडी ने आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। वजह कथित तौर पर फंडिंग और डेटा मैनिपुलेशन के आरोप। ईडी को शक है कि आईपैक के जरिए विदेशी फंडिंग आ रही थी, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है और शायद टीएमसी के फायदे के लिए वोटर डेटा का दुरुपयोग हो रहा था। अब ममता दीदी का रोल उसे भी जान लेते हैं। उन्होंने खुद कहा कि वो टीएमसी चीफ के तौर पर वहां गई है, ना कि सीएम के रूप में। बोली, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, क्या एक पार्टी चीफ ईडी रेड के बीच में जाकर हंगामा कर सकती है? ममता ने आरोप लगाया है कि ईडी सुबह 6 बजे आई और दोपहर 11:45 तक बहुत सारे दस्तावेज चोरी हो गए। यानी वो कह रही है कि ईडी वाले चोर हैं। उन्होंने ईडी और सीआरपीएफ के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, 2 अलग थानों में। और इससे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी से हजारा मोड़ तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। दीदी बोली, केंद्र सरकार में हमें अपमानित कर रही है, 2 करोड़ लोगों का वोटिंग राइट छीन रही है, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब सवाल, ममता के पास ऐसे क्या सबूत हैं जो राजनीति में हलचल मचा रहे हैं? दर्शकों, उनके दावों के मुताबिक ईडी रेड में दस्तावेज चोरी हुए हैं, लेकिन क्या ये सबूत है? अभी तक कोई ठोस प्रूफ पब्लिक नहीं हुआ है। शायद उनके पास सीसीटीवी फुटेज या गवाह है जो दिखाते हैं कि ईडी वाले सामान उठा रहे थे, या फिर आईपैक के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो साबित करते हैं कि केंद्र की यह साजिश है। लेकिन राजीव टाइम्स की पड़ताल में यह निकला कि आरोप राजनीतिक है। बीजेपी कह रही है कि ममता जांच से डर रही है, क्योंकि आईपैक टीएमसी का ब्रेन है। वो वोटर लिस्ट, सर्वे सब मैनेज करता है। अगर आईपैक में घपला निकला तो टीएमसी की इमेज चेंज हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां जैसे बीजेपी और कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही हैं, कह रही हैं कि ममता लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राजनीति में हलचल इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ये 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले का ड्रामा लगता है। केंद्र वर्सेस राज्य का टकराव भी हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग भी हो रहा है। यह सब पुराना है, लेकिन ममता का सड़क पर उतरना नया ट्विस्ट है। क्या यह बंगाल में अराजकता फैलाएगा या फिर ममता की सिंपैथी वोट बटोरेगी? दर्शकों, यह मामला सिर्फ ईडी रेड नहीं बल्कि फेडरलिज्म का मुद्दा है। ममता कह रही है केंद्र बंगाल को टारगेट कर रहा है, जबकि ईडी कहती है कि जांच वैध है। प्रतीक जैन चुप है, लेकिन आईपैक ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ममता के पास सबूत कोर्ट में टिकेंगे या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बन के रह जाएगा। बंगाल की जनता क्या सोच रही है,
कई लोग कहते हैं कि ममता की सरकार निरंकुश है, विपक्ष को कुचलती है, लेकिन उनके सपोर्टर्स उन्हें दीदी कहकर बचाते हैं। दर्शकों, राजनीति का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। ममता बनर्जी की ये लड़ाई क्या रंग लाएगी? क्या आईपैक मामला टीएमसी को डुबाएगा या मजबूत करेगा? जवाब समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत की डेमोक्रेसी में ऐसे ड्रामे जरूरी हैं ताकि सत्ता की जांच होती रहे। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।